देखिए, मैं हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर और अंदर यहाँ पर ये जो आरएस मेंस के 2024 के अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरने पर बैठे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर अनशन इन्होंने शुरू कर दिया है। 7 अभ्यर्थी हैं जो अनशन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने छात्र स्वाभिमान सभा और रामराज सरकार छात्रों का आह्वान किया गया है। सरकार से जो प्राप्त समर्थन पत्र दिए गए हैं, चाहे उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद प्रभु, उन तमाम पत्रों का लिखा गया है। और कहीं ना कहीं कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा, हीरालाल नागर जी, वो 40 से ज़्यादा विधायक और सांसद और मंत्री हैं जिन्होंने समर्थन लोगों को दिया है। हमसे बातचीत करते हैं, ये अनशन पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप अनशन पर बैठ गए हैं, आपको कई बढ़ते एक्स सर्विसमैन हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और हमारी सरकार से मांग है कि ये जो आरएस डेट है मेंस की, ये पोस्टपोन की जाए। इसके सर 2 मुख्य कारण है। एक तो पदों का दोहराव हो रहा है और दूसरी चीज़ ये है कि सर हमारे जो कुछ सैनिक हैं वो भी ऑन ड्यूटी है। सैनिक इसलिए सर कि जो अपने जो सेवा के अंदर होता है वो लास्ट अपने ईयर के अंदर एग्जाम दे सकता है एनओसी लेके वहाँ से। तो ऑपरेशन सिंदूर के चलते उनको वापस बुला लिया गया था, रिकॉल कर लिया गया था। इस कारण से उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो एक तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़ सर ये पदों का दोहराव हो रहा है। इसमें हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिक भी है जो पहले भी एग्जाम दिए हैं और अभी भी देंगे, तो हमारे भूतपूर्व सेना के पद भी इसमें खराब हो रहे हैं, एक्स सर्विसमैन के पद। तो हम चाहते हैं इसके अंदर आरपीएससी के अंदर सुधार हो जल्दी से जल्दी। हमें हर बार भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए गए थे? नहीं सर, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। नहीं, और जो आपके यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो सिंदूर ऑपरेशन ये यहाँ पे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में थे, डिप्लॉय हैं अभी, उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल पाई है। उनकी एप्लीकेशंस हैं मेरे पास में, मतलब हमारे पास में काफ़ी एप्लीकेशंस आई है। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप समझो तो इन चीज़ को। अच्छा, तो वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने एग्जाम के लिए के बीच में ही डिस्टर्ब हो गए और फिर वहाँ चले गए उसका देश की सेवा के लिए। देश की सेवा के लिए जैसे इमरजेंसी होती है तो रिकॉल कर लिया जाता है सर सेना के अंदर, ये दस्तूर है, ये होता है वहाँ पे। और ये हमारे, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतने सारे जो सैनिक हैं, लगभग 400 से 500 सैनिक ऐसे हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं। ये हमारे सैनिकों की एप्लीकेशंस हैं। देखिए, एप्लीकेशंस दिखा रहे हैं जो सैनिक अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत गए थे, उनके एप्लीकेशंस हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उनकी जो एग्जाम है वो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर पहुंचे, इस वजह से डेट बढ़ाने के लिए सरकार से उन्होंने गुहार की और एप्लीकेशंस लिखी। बिल्कुल साहब, उन्होंने गुहार की। आपने आज से नहीं सर, मेरा अनशन तो ये मान लीजिए कि 2 दिन से हो गए। वैसे मैंने ऑफिशियली कल से शुरू किया है, बट इन तैयारियों के अंदर परसों से ही मैंने तो कुछ नहीं खाया है। इतनी धूप में बड़ी परेशानी है, क्योंकि आपको अपने आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना है। बड़ी परेशानी भी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से ये गर्मी है, गर्मी में बड़ी दिक्कत है। सर ये सैनिक है, सैनिक सीमा पे भी डटकर खड़ा रहता है और यहाँ पे भी डटकर खड़ा रहेगा। अपने हकों की मांग और अपने भाइयों की मांग रख रहा है यहाँ पे, और हम अपना हक लेके यहाँ से उठेंगे। सीएम साहब हमारी ज़रूर मांगे सुनेंगे, उन्होंने सुनी भी, उनके संज्ञान में है मामला, ज़रूर वो हमारी बात मानेंगे। जी सर। बड़ी देखिए, आप देख सकते हैं एक और ये लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार इस तरह के काम यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको हम और भी जो अभ्यर्थी उनसे बातचीत करेंगे कि सरकार एक और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आर्मी और सेना की बात करती है, लेकिन अभ्यर्थी भी यहाँ बैठे हैं जो सेना के साथ वहाँ पर गए थे, उनकी आवाज़ आखिरकार सरकार नहीं सुन पा रही है। सर, सरकार ने सारी बातें सुन ली पर सरकार के मुखिया नहीं सुन रहे। अच्छा, सरकार में कौन कौन है, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। जब सरकार ने विपक्ष में जब ये थे पिछली साल, जब इन्होंने यूँ कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो आरपीएससी के लिए हमने बोला है कि कुछ शब्द लिखे हैं आरपीएससी के लिए, वो हम आपको बताना चाहते हैं। कि हमने लिखा है कि जी आरपीएससी एक ऐसा ढोल है जो बजता ही जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि इन्होंने खुद ने कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई तुम आरपीएससी को भंग कर दो, हम तो कह रहे हैं कि यूपीएससी की तर्ज पे ले लो। इन्होंने खुद ने लिखा है, आप देखना कि जैसे हर चीज़ के लिए कि हम ये करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं ना, वो हमारे मुख्यमंत्री जी उनको कॉपी कर लेते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, तो इन्होंने भी अभियान चलाए। तो हम कह रहे हैं कि आप यूपीएससी की तर्ज पे ले रहे हो। यूपीएससी में आपने देखा है कभी कि एक एग्जाम का भी रिजल्ट नहीं आया और दूसरी एग्जाम कंडक्ट करवा ली? देखा कभी, आपने सुना है? नहीं, उसका कारण क्या है? कि सरकार के जो सरकार के पार्ट हैं,
जो या उप मुख्यमंत्री हो चाहे फिर मंत्री हो, उन्होंने भी माना, वो आपके समर्थन में पत्र दे रहे हैं। सर हमने तो पोस्टर चिपका रखे हैं, 40 के 40 पोस्टर चिपका रखे हैं, मुख्यमंत्रियों के चिपका रखे हैं, विधायकों के चिपका रखे। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने तो उन्होंने कहा बिल्कुल जायज है। आपने देखा होगा पिछली बार जब आप आए थे बीजेपी की कार्यालय में, तो मदन राठौड़ साहब ने क्या कहा था कि मैं एजेंट बन के आपकी बात रखूंगा और आपकी मांग जायज है। फिर किसके पास जाएं? आप एक चीज़ देखो कि प्रदेश के अध्यक्ष के पास चल रही है, मुख्यमंत्री जी के पास चल रही है। अब मुख्यमंत्री जी कोई आम आदमी तो है नहीं जो हमसे डायरेक्ट ही मिल लेंगे। जिनसे हम मिल चुके हैं, मदन क्या नाम है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने कह दिया, आप देख लो जितने भी नेता थे, नागर साहब ने कह दिया, अब किनके पास जाएं? हम तो मीडिया को भी खूब कह लिया कि कोई तो हमारी बात पहुंचाओ सर। मीडिया तो अपनी बात कर ही रही, मीडिया तो आपकी बात पहुंचा रही है। जहां हम इस बात को 50 बार बोल चुके हैं। अब रोज रोज पदों का धरा होता है, अंधा सा आदमी। हम एक पुलिस वाले को समझा रहे थे क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें बताया कि कह रहे तो गलत है। एक नॉर्मल आदमी को समझ आ रही है, क्या सरकार को क्यों नहीं समझ आ रही? हम तो ये कह रहे हैं, एक आदमी की जान लेगी क्या सरकार? अब अनशन भी शुरू कर दिया। बिल्कुल अनशन कर दिया। हमारे भाई हैं, 7 बहन भाई हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे 2 दिन से। एक का तो बीपी भी लो हो रहा है। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए, बताइए सर। तो देखिए किस तरह से अभ्यर्थी अपनी बात को रख रहे हैं कि आरएस मेंस 2024 की जो पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें 2023 की जो इंटरव्यूज हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में क्यों ये जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है, आप भी हड़ताल पर हो? जी बिल्कुल, मैं भूख हड़ताल पे हूँ। देखिए मेरे जो साथी बेटे हैं वो अभी तक बोल चुके हैं सब कुछ। मुझे सरकार से कुछ नहीं कहना है क्योंकि सब कुछ हो चुका है। हमारा एमएलए से आश्वासन प्राप्त हो चुका है, उप मुख्यमंत्रियों से आश्वासन प्राप्त हो चुका है। तो अब इस राम राज्य की सरकार से अब हमें यही आशा है कि अब वो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करेगी और हमें इस जो हम